सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसे चलाने के लिए ना 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की एक पूरी फौज है जो बिल्कुल चुपचाप काम करती है। ये वो लोग हैं जो चुनाव की इतनी बड़ी मशीनरी को जमीनी स्तर पर मतलब ग्रास रूट लेवल पर चलाते हैं। पर ये हैं कौन? आज ना हम इन्हीं गुमनाम प्रहरियों यानी बूथ लेवल ऑफिसर इनके काम को एकदम करीब से समझने वाले हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है या शायद कोई जानकारी सही करवानी है, तो वो किसके पास जाएगा? मतलब वो कौन है जो एक आम वोटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है? कभी सोचा है? तो जवाब है बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें हम बीएलओ भी कहते हैं। और ये कोई दूर बैठे बड़े अधिकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे ही इलाके के जाने पहचाने चेहरे हो सकते हैं। हो सकता है ये वही लोग हों जो हमारे लोकल स्कूल में पढ़ाते हैं या पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और साथ ही हमारे लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका भी निभाते हैं। तो आज की इस बातचीत में हम 4 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये बीएलओ आखिर हैं कौन। फिर देखेंगे कि उनकी मेन जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। इसके बाद हम उनके काम की असली हकीकत को समझेंगे और आखिर में ये बात करेंगे कि भाई ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आखिर ये बूथ लेवल ऑफिसर होते कौन हैं? जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई बाहर से आए अफसर नहीं है। ये तो हमारे ही समुदाय के, हमारे ही आस पड़ोस के लोग हैं। वो चेहरे जिन्हें हम अक्सर देखते हैं। और पता है, इसी जान पहचान और भरोसे पर हमारी पूरी चुनावी व्यवस्था की नींव टिकी हुई है। यही विश्वास है जो उन्हें इस सिस्टम का इतना जरूरी हिस्सा बनाता है। जरा सोचकर देखिए, वो टीचर जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, या वो डाकिया जो घर घर चिट्ठियां पहुंचाता है, या फिर वो हेल्थ वर्कर जो पूरे समुदाय की सेहत का ध्यान रखती हैं। यही लोग हैं जो अक्सर बीएलओ की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यहां तक कि पटवारी या लेखपाल जैसे अधिकारी जो जमीन का सारा लेखा जोखा रखते हैं, वो भी इस काम में शामिल होते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो पहले से ही किसी न किसी तरह समाज की सेवा कर रहे हैं। और हाँ, इनकी नियुक्ति कोई ऐसे ही नहीं हो जाती। ये पूरी तरह से कानूनी और ऑफिशियल प्रोसेस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इन्हें अपॉइंट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जमीनी स्तर पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं और इन्हें अपना काम करने का पूरा कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये लोग कौन होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये असल में करते क्या हैं। चलिए इनकी जिम्मेदारियों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव की कामयाबी सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, एक बिल्कुल साफ सुथरी और सटीक यानी एक्यूरेट वोटर लिस्ट। और बस यही है बीएलओ का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम। उनकी सारी मेहनत इसी एक लक्ष्य को पूरा करने में लग जाती है। ये काम ऑफिस में बैठकर नहीं होता, ये जमीन पर उतर कर करते हैं, घर घर जाते हैं, ये पक्का करने के लिए कि हर एलिजिबल वोटर का नाम लिस्ट में है। जो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम लिस्ट से हटाया जाए। वो जरूरी फॉर्म्स भरवाने से लेकर डॉक्यूमेंट्स चेक करने तक हर स्टेप पर लोगों की मदद करते हैं, ताकि लिस्ट में ना कोई भी गलती ना रह जाए। लेकिन इनका काम सिर्फ इस कागजी कार्यवाही तक ही खत्म नहीं होता। एक तरह से देखें तो ये लोकतंत्र के दूत भी हैं। लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करना, उन्हें प्रेरित करना, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने में वो बीएलओ ऐप जैसे टूल्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ताकि ये काम और अच्छे से हो सके। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि वो क्या करते हैं, पर अब बात करते हैं कि वो ये सब कैसे करते हैं। मतलब एक बीएलओ होने की जमीनी हकीकत क्या है, असल में ये काम होता कैसा है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बीएलओ होना कोई अलग से नौकरी नहीं है जिसके लिए कोई अप्लाई कर सके। नहीं, ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, एडिशनल ड्यूटी, जो उन लोगों को दी जाती है जो पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में है। और इस पूरे साल की मेहनत के लिए, घर घर जाने और पूरे चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए उन्हें इलेक्शन कमीशन से साल का करीब 12,000 रुपये का एक मानदेय मतलब ऑनरेरियम मिलता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ये रकम क्या है। हाँ, एक बात और है, जब वोटर लिस्ट को साल में एक बार अपडेट करने का वो जो सबसे ज्यादा काम वाला फेज होता है, तब उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है। लेकिन इसके बाद भी ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है।
जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आपकी एक फुल टाइम जॉब है, उसकी अपनी टेंशन है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, और फिर उसके ऊपर आपको एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। बस यही है एक बीएलओ की रोज की हकीकत। और यही वजह है कि ये काम अक्सर बहुत स्ट्रेस वाला हो जाता है। सोचिए, अपने मेन जॉब के ऊपर एक और ड्यूटी, ये उनके काम के बोझ को लगभग डबल कर देता है। अपनी पूरी नौकरी निपटाने के बाद उन्हें इस जरूरी काम के लिए अलग से टाइम और एनर्जी निकालनी पड़ती है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक बीएलओ का काम हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में यही समझते हैं कि ऐसा क्यों है। इसे ऐसे समझिए, अगर हमारा लोकतंत्र एक बहुत बड़ी आलीशान इमारत है, तो हर एक बीएलओ उसकी नींव में लगा एक एक पत्थर है। वो पत्थर जो शायद ऊपर से दिखाई भी ना दे, लेकिन जिनके बिना पूरी की पूरी इमारत ढह सकती है। उनकी भूमिका इतनी ही बेसिक और इतनी ही जरूरी है। उनके काम का सीधा सीधा असर हमारे लोकतंत्र की सेहत पर पड़ता है। एक सही वोटर लिस्ट हर नागरिक के वोट देने के अधिकार को बचाती है। उनकी लोकल मौजूदगी से लोगों का सिस्टम में भरोसा बढ़ता है, और उनकी मदद से हर किसी के लिए वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना आसान हो जाता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि अगली बार जब कोई वोट डालने जाएगा, तो क्या वो एक पल के लिए भी उस गुमनाम प्रहरी के बारे में सोचेगा जिसने ये सब मुमकिन बनाया। अगली बार जब वोट देने का मौका मिले तो उन अनगिनत बीएलओज़ को ज़रूर याद कीजिएगा जो हमारे इस अधिकार को एक